दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में इस साल 2026 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने जा रहे हैं। पहले फेज का चुनाव हो रहा है 23 अप्रैल और दूसरे फेज का चुनाव हो रहा है 29 अप्रैल को और इस चुनाव का मतगणना रिजल्ट आ जाएगा 4 मई को। तो जैसे ही चुनाव का डेट्स का ऐलान हुआ उसके पहले ही चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम स्टार्ट कर रखा था। एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब कि वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा था। पुनरीक्षण का मतलब ये होता है कि वोटर लिस्ट में एक एक नाम की चर्चा करना और कौन सा नाम सही है, कौन सा नाम गलत है, कौन सा नाम जो अब इस दुनिया में नहीं रहे और कौन सा नाम 2 अलग अलग बूथों पर सेम नाम एग्जिस्ट कर रहा है। सेम ही आदमी अगर 2 बूथों पर उनका नाम है तो इन सबको हटाना। तो ये सारा कुछ चल रहा था एसआईआर में। जैसे ही चुनाव आयोग ने एसआईआर का काम स्टार्ट करवाया, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है ये कहते हुए कि चुनाव आयोग जो है बड़े पैमाने पर धांधली कर रहा है, मनमाने तरीके से नाम हटाए जा रहे हैं, वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं और इस एसआईआर को रुकवाइए। सुप्रीम कोर्ट में इसकी लंबी चर्चा चलती है और स्वयं ममता बनर्जी जो हैं वो जो कि वकालत काफी पहले कर रखी थी, वो काले कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होती हैं अपने केस की पैरवी खुद करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर पर साफ कह दिया है कि एसआईआर नहीं रुकेगा। हां, अगर आपको किसी नाम पर आपत्ति है तो उन नामों को लेकर आप हमारे पास आइए, हम इसको देखेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब तक ममता बनर्जी हो या कोई और अन्य पार्टी के लोग हैं, अभी तक एक व्यक्ति का नाम जो है आपत्ति के तौर पर ले जाने में सफल नहीं हो पाए हैं कि हाँ वो दिखा सके सुप्रीम कोर्ट की यहाँ देखिए ये आदमी जिंदा हैं और इनका नाम काट दिया गया है। और जिन लोगों के नाम कटे हैं वो सचमुच में घुसपैठिए रहे होंगे, तभी तो एक भी नाम आज तक सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं पाए हैं कि हाँ मैं सही का नागरिक हूं और मेरा नाम कट गया है। ऐसा नहीं हुआ है। तो चुनाव आयोग ने 2 चरणों में इस एसआईआर को इस एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास किया है। पहले चरण में उन्होंने 60 लाख लोगों के नाम स्ट्रेट फॉरवर्ड काट दिए और दूसरा उन्होंने एक कैटेगरी बनाया जिसका नाम दिया लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। मतलब अगर किसी का नाम में उल्टा पुल्टा है, अगर सही गलत किसी का नाम हो गया है, तो अगर वो लोग अगर सही से डॉक्यूमेंट अपना लेकर आते हैं तो उनका नाम जो है फिर से वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे वोटर्स की संख्या थी 60 लाख के करीब, वैसे भी संख्या थी। तो उन 60 लाखों लोगों का जो निपटारा करने के लिए 700 से ज्यादा जुडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाती है जो सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में कर रहे होते हैं और चुनाव आयोग जो है इनकी मदद कर रहे होते हैं कि ताकि इन लोगों का भी जो क्लियरेंस है, जो मामला विचाराधीन थे, सबका नामों का क्लियरेंस हो जाए। और पहले 29 लाख जो 60 लाख थे उसमें से फर्स्ट 29 लाख का जो क्लैरिफिकेशन हो चुका है और इसके आधार पर चुनाव आयोग ने पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट जो है वोटर लिस्ट जो है जारी कर दिया है। और पहले सप्लीमेंट्री लिस्ट में ऐसा माना जा रहा है कि टोटल 66 लाख लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। अब 66 लाख लोगों के नाम कटने का मतलब यह है कि ऑलमोस्ट 8 से 9% लोगों के नाम अब तक कट चुके हैं और अभी भी 29 से 30 लाख लोगों के नाम अभी भी विचाराधीन है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड जुडिशियल ऑफिसर्स उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो सेकंड सप्लीमेंट्री लिस्ट भी आई होपफुल है कि जल्दी ही आ जाएगा,
क्योंकि फर्स्ट फेज का चुनाव के जो नॉमिनेशन की खत्म होने से पहले ही सेकंड फेज का भी जो सप्लीमेंट्री फेज है वो भी आ जाना चाहिए। नहीं तो फिर जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड वोटर लिस्ट है उन्हीं के आधार पर चुनाव आयोग जाएगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि जैसे ही ये लिस्ट आया है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी वो काफी बेचैन है। इतने बड़े पैमाने पर 8 से 9% वोट, 66 लाख वोट का कट जाने का मतलब ये है कि सीधे सीधे ममता बनर्जी और टीएमसी के वोटर्स का नुकसान इसमें होता हुआ साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि जितने भी नाम कटे हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक ही धर्म और समुदाय के लोग हैं। तो और वो धर्म और समुदाय किस पार्टी को वोट करते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए। तो ममता बनर्जी एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कह रही हैं। उनको जितने आलोचना हो सकती है ममता बनर्जी चुनाव आयोग की आलोचना कर रही है। अभी देखिए दोस्तों, एक चुनाव आयोग का कोई पुराना एक लेटर था, उस लेटर पर बीजेपी का सिंबल था, ठीक है ना। तो उसको लेकर अभी काफी 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं चर्चा चल रहा है। सारे पार्टी ये कह रहे हैं कि वो जो लेटर है वो 2019 का लेटर है, लेकिन अभी किसी पार्टी को उनके हाथ लगा है और वो सारे फैला रहे हैं और वो बता रहे हैं कि देखिए इलेक्शन कमीशन के जो लेटर जा रहा है उसके ऊपर बीजेपी का स्टंप है। इसका मतलब जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है। और पूरा का पूरा भी पश्चिम बंगाल का चुनाव इसी एक न्यूज पर चल रहा है। पश्चिम बंगाल का पूरा जो विधानसभा चुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ एसआईआर के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है, ट्रांसफर एंड पोस्टिंग के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, चुनाव आयोग पर लड़ा जा रहा है। पूरे के पूरे टीएमसी को अपने बचाव में अपने उपलब्धियों के बारे में डिस्कस करने का कुछ है ही नहीं। पूरे के पूरे ममता बनर्जी जो है चुनाव आयोग और बीजेपी को गाली देकर चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही हैं, जबकि सच्चाई ये है कि पश्चिम बंगाल में आज तक कभी बीजेपी का शासन रहा ही नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में ज्यादातर कांग्रेस का शासन रहा है या लेफ्ट का शासन रहा है, और ममता बनर्जी इन दोनों को समाप्त कर चुकी है और वहां पर बीजेपी इन दोनों का स्पेस भरने का प्रयास कर रही है। तो ममता बनर्जी के पास भी किसी को गाली देने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो बीजेपी ही एक है। तो ममता बनर्जी खुलेआम तौर पर बीजेपी को गाली दे रही हैं। लेकिन चुनाव सिर्फ गाली देने से जीता नहीं जाता है, चुनाव रणनीति से जीता जाता है, आपकी तैयारियों से जीता जाता है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी का आधा काम तो चुनाव आयोग ने कर दिया है। 8 से 9% बीजेपी और ममता बनर्जी के टीएमसी में 10% का वोट डिफरेंस था। तो चुनाव आयोग ने 8 से 9% तो अभी ही कम कर दिया है और अभी भी 29 लाख जो विचाराधीन मामले हैं उन पर फैसला आना बाकी है। अगर 2-3% उसमें भी नाम कटता है तो मुझे लगता है कि बीजेपी विन विन सिचुएशन में रहेगी और ये सीधी जो लॉस है वो ममता बनर्जी को लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, ये जो 66 लाख लोगों के नाम जो कटे हैं इसमें किसका नुकसान होता हुआ आपको दिख रहा है, कमेंट करके बताइए। और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।